हेलो बेटा। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड क्या है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हैं और सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है सॉलिड की, इसके बारे में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग बेटा बात करेंगे कितने टाइप्स के सॉलिड्स होते हैं, मीन्स सॉलिड का क्लासिफिकेशन क्या है, उसको कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया है। बेटा एक बात बताएं हम आपको, जब भी हम किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं तो हमको क्या रिक्वायर्ड होता है, देन वी रिक्वायर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मीन्स किस बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो यहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। इसकी बेसिस क्या है, किस बेसिस पे यहां पे हम लोग क्लासिफाई करने जा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। लास्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि सॉलिड में टू टाइप्स का अरेंजमेंट होता, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता, एक इररेगुलर अरेंजमेंट, जिसको हम लोगों ने कहा था लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। सो हियर वी क्लासिफाई सॉलिड on the basis of arrangement of constituent particles। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में बेटा आप लोगों को मैंने बताया है कि ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, मे बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पर सॉलिड को क्लासिफाई किया गया टू टाइप्स में, जिससे कहा गया क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और सेकंड कैटेगरी इसकी हुई जिससे कहा गया एमार्फस सॉलिड, एमार्फस सॉलिड। यानी आप कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमार्फस सॉलिड। अब कैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट है और एमॉर्फस सॉलिड में पार्टिकल का इररेगुलर अरेंजमेंट है। ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, इसी बेसिस पे आप इसको क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के नेम से जान रहे हैं। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो हम कहेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। एमॉर्फस सॉलिड की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे not have definite geometrical shape। ये पहला डिफरेंस हुआ दोनों में। सेकंड हम कह सकते हैं कि इसमें जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है कैसा है, इसमें है लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर। यहां पे क्या है, आप कहेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, शॉर्ट रेंज order of
अरेंजमेंट, राइट। दूसरी बात हम कहेंगे दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग हुई थी? दैट इज मेल्ट्स एट फिक्स्ड टेम्परेचर। पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये मेल्ट करते हैं। यहां क्या है? नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट बट melts in a range of temperature। एक टेम्परेचर रेंज में मेल्ट करते हैं। पता चला 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक ये मेल्ट किया, तो इसका कोई फिक्स्ड पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता इन सॉलिड्स की जो है। अब नेक्स्ट हम कहेंगे दे हैव फिक्स्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, यानी 1 मोल सॉलिड को फ्यूज करने पे हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट में ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और इनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फिक्स्ड नहीं होती है। नॉट हैव फिक्स्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अगर इन सॉलिड को कट किया जाए, ब्रेक किया जाए, तो पीसेस बनेंगे, डिफरेंट एजेस प्रोड्यूस होंगी, सरफेस प्रोड्यूस होंगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तो वो सरफेस क्या होगी? स्मूथ होगी, रेगुलर होगी, उससे इसकी स्किन भी कट सकती है। बट अगर वो एमॉर्फस सॉलिड होगा बेटा, तो वो इरेगुलर सरफेस प्रोड्यूस होगा। तो आप कह सकते हैं क्या कि ऑन कटिंग produced smooth and regular surface। ये क्या कर सकते हैं? on cutting produced irregular surface, irregular surface। दूसरी चीज क्या है कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं दे आर एनआइसोट्रॉपिक, एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, while amorphous solids are isotropic in nature। And this one is very very important point। crystalline solids are anisotropic whereas amorphous। अब इसकी मीनिंग क्या है, इसको हम लोग सेपरेटली डिस्कस करते हैं, क्योंकि अलग से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू मीन बाय आइसोट्रॉपिक एंड एनाइसोट्रॉपिक नेचर ऑफ सॉलिड। इसको दूसरी चीज, क्रिस्टलाइन सॉलिड जितने भी हैं दे आर ट्रू सॉलिड्स, while amorphous solids are pseudo solids। ये फॉल्स सॉलिड है, ये आपको जो है ट्रू सॉलिड नहीं है। इनको हम स्यूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो एग्जाम्पल में जितने भी मेटल जानते हैं, कॉपर, सिल्वर, आयरन, प्लेटिनम, इसके अलावा जितने आप जानते हैं साल्ट, NaCl, जितने आप HCl जान लिख दें, आप आयोडीन लिख दें, आप फास्फोरस लिख दें, इसके अलावा
कार्बन डाइऑक्साइड लिख दे। ये सब जितने कंपाउंड है सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। स्यूडो सॉलिड्स में क्या एग्जांपल आपको याद रखना है, एग्जांपल पर्टिकुलरली इसका याद रखना है, क्या हो सकता है, जितने ग्लासेस होते हैं, जितने रबर हैं, ऑल रबर, जितने प्लास्टिक्स हैं, प्लास्टिक्स, जितने, जहां तक हम कहें बटर, हम कहें सीलोफेन, सीलोफेन, हम कहें पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीमर्स है, पॉलीथीन, पीवीसी, ये सब क्या है हमारे एमार्फस सॉलिड है। प्लास्टिक है पीवीसी, पॉलीथीन क्या है, प्लास्टिक, पॉलीमर है तो एमार्फस। अब देखिए कैसे, हम अगर कहें चाक, तो चाक का फार्मूला क्या है, चाक कैल्शियम कार्बोनेट है, चाक जो हमारा क्या है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। हम कहें मार्बल, क्या है वो, कैल्शियम कार्बोनेट। बट चाक और मार्बल की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। चाक जब हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो स्टिक कर जाता है, एडहेयर कर जाता है, बट मार्बल नहीं करता है। चाक, मार्बल से ताजमहल बना हुआ है आप जानते हैं। तो दोनों का जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम है, पार्टिकल का अरेंजमेंट डिफरेंट है। उसमें जो कैल्शियम आयन Ca2+ आयन और CO3 - आयन जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इनका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, मार्बल जो है वो और चाक में। और उसी अरेंजमेंट के बेसिस पे तो हम लोगों ने क्लासिफाई किया कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है या एमार्फस। अगर रेगुलर अरेंजमेंट है आपका तो वो क्रिस्टलाइन है, इरेगुलर अरेंजमेंट है तो वो कैसा है, एमार्फस सॉलिड है। ठीक है, तो ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड क्या है उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड का फर्दर क्लासिफिकेशन है कि ये कितने टाइप्स का होता है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। लेकिन उसके पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्या, एनाइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक नेचर ऑफ मैटर, यानी इस पर्टिकुलर टर्म आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक की मीनिंग क्या होती है, इसको अलग से हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, हम लोग बेटा यहीं पे डिस्कस कर ले रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा। इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं आइसोट्रॉपिक एंड एनाइसोट्रॉपिक नेचर ऑफ सॉलिड क्या होता है। तो आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है, when solid shows same value of physical property such as refractive index, solid shows same value of physical property measured along different direction, then solid is called isotropic in nature. And this is due to irregular arrangement of पार्टिकल्स, यानी आइसोट्रॉपिक नेचर क्यों ओरिजिनेट होता है, दिस इज ड्यू टू इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा टर्म हम कहेंगे कि व्हेन सॉलिड shows
different solid shows different value of physical property measured या along different direction then solid is anisotropic in nature, and this is due to different arrangement of particles in different direction. This is due to different arrangement of particles in different direction. Different arrangement का मतलब ये नहीं हुआ irregular arrangement है। तो हमने कहा जब सॉलिड है, दिस वन इज सॉलिड, आप इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें, इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करें, इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करें, सेम वैल्यू मिले, देन सॉलिड इज सेड टू बी आइसोट्रॉपिक इन नेचर, जो कि एमॉर्फस सॉलिड होता है। और जब सॉलिड के इस डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी दूसरी आई वैल्यू, और उसी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू इस डायरेक्शन में डिफरेंट आई, मींस when solid shows different value of physical property along different direction, then solid is said to be anisotropic in nature। ये तो डिफिनेशन की बात हुई। अब इसको हम लोग समझते हैं तो आइसोट्रॉपिक का रीजन है इर्रेगुलर अरेंजमेंट, जो कि किसमें होता है, एमॉर्फस सॉलिड में। आइसोट्रॉपिक का रीजन है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है। अब इसको बहुत सिंपल है समझना बेटा। आप यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए कि ये ए बी ए इस तरीके से, फिर हम लोग ले ले क्या, हम लोग ले ले बी या ए ले, ए बी ए, ये पार्टिकल्स हैं। अब आपने इस डायरेक्शन में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर किया, पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसे मिल रहा है, बी ए बी, राइट। बट आप इस डायरेक्शन में जाए, यहां देखिए अब पार्टिकल क्या मिल रहे हैं, ए। तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा, ये यानी ये एनाइसोट्रॉपिक होगा। लेकिन जब इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का, तब सेम वैल्यू शो करता है। इसको बहुत सिंपल एग्जांपल में हम लोग समझ सकते हैं कि बेटा आप लोग स्कूल में प्रेयर करते हैं तो लाइनअप होते हैं आप। अब मान लो कि रैंडम अरेंजमेंट कर दें, उसी में 9th का, उसी में 10th का, उसी का 11th में, 12th का, सबको मिक्सअप कर दें, तो हम क्या कहेंगे, किसी भी डायरेक्शन में आप देखिए एकदम रैंडम अरेंजमेंट मिल रहा है, सेम प्रॉपर्टी मिल रही है उसमें। लेकिन अगर हम लाइनअप कर दें सबको कि ये 9th, ये 10th, ये 11th, ये 12th, यानी डिफरेंट अरेंजमेंट रखें, तो हम इस डायरेक्शन में देखेंगे 12th स्टूडेंट, उनकी प्रॉपर्टी दूसरी, इस डायरेक्शन में देखा यहाँ पे तो हमने देखा 9th स्टूडेंट, उनकी प्रॉपर्टी दूसरी, तो ये एनाइसोट्रॉपिक हो गया जो है। इसी तरीके तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो एनाइसोट्रॉपिक है, मींस दे शोज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। बट जितने एमॉर्फस सॉलिड हैं they are isotropic, means they show same value of physical property along different direction। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे डिटेल में। ओके बेटा, थैंक यू।